लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतपुर नदर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। जिंदगी में खुशियां का पाना, सुखों का आना, विआह शादी आनंद का होना, साथ संगत ये कालपुर वाहिगुरू जी की कृपा तो बगैर नसीब नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें भावें उहदे हथ विच ने, सुख दुख दोए तन कपड़े पहने जाए मनुख। पर जदों पातशाह ने सुखों की गल की, उदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी में बाहर बार गया है, भाई उहदी कृपा तो बगैर ये बोल नहीं सकता। और असीं जिहड़े गृहस्थी लोग हां, साडे वास्ते सतगुर जी ने बहुत सौखी भगती करनी, क्योंकि भगती करनी बहुत औखी है। सब तो औखा काम है नाम जपना, सौखा काम नहीं है। जिन्हों भगतों ने, जिन्हों रब के प्यारिਆਂ ने भगती की, वो सदियों तक इस धरती उत्ते पूजे गए, पर भगती करनी बहुत औखी है। आखण औखा साचा नाम, आखा जीवन विसरे न जाओ, आखण औखा साचा नाम। सब तो औखा काम है नाम जपना। पर जिहड़े असीं गृहस्थी लोग हां, सानू महाराज ने बहुत कृपा बख्शिश की। भाई तो चौंकड़ा मार के 24 घंटे जो रोज 2.5 घंटे दसवंध नहीं कर सकता सिमरन, 2-2.5 घंटे रोज सेवा सिमरन आप नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थी लोग काम कार, चिंता परेशानी, संसार के काम धंधे। फिर पातशाह ने बहुत सौखा धर्म दिया, बहुत सौखी भगती, जिहदी कृपा नाल 26 प्रकार के भोजन आपां खाते हैं। पातशाह कहते उहनूं मन विच रख, छकण लगे इदां दा कहदा कर सतनाम श्री वाहिगुरू, रब नूं चित्ते ला। क्योंकि देखो 84 लाख जुन्ना विचों ना एक मानस ने ही बंदा है जिन्होंने रब ने रसोई दी हुई है। और किसी जानवर को रसोई घर नहीं है कि अपनी चॉइस नाल भोजन बनाते हो। अनेकों जुन्ना ने किसी जानवर ने रसोई नहीं बनाई। पशु सानू अमृत का दुध देंगे, पर उन्होंने रसोई थोड़ी है, वो अपनी मर्जी नाल थोड़ी, असीं अपनी मर्जी नाल पट्ठे पाते। 84 लाख जुन्ना जो एक बंदा बनाया है जिन्हों रब ने रसोई दी है। गरीब तो गरीब बंदा भी होवे, उसके घर में भी रसोई है, वो भी अपनी मर्जी नाल दाल सब्जी भाजी रोटी बनाता है। बंदे को रब ने रसोई दी, भाव तो अपनी चॉइस नाल चूज करके भोजन खा सकता है कि की बनाना है। तब फिर पातशाह बदल गए, जिहदी कृपा नाल खा रहे हैं भाई, उन्होंने चेते कर, उसका शुकराना करे ही भगती है। और कोई नाम जपण लई चेता वक्त कढण की लोड़ नहीं। इन्ना सौखा सानू गृहस्थी बंदियां नूं राह दसदा। पहले काम धंधे में तेरा वक्त नहीं लगता नाम जपण का, भगती करना टाइम नहीं है, तू बहाना नहीं बना सकता। क्यों? रब ने तेनू भोजन दिता है, तू खाण लगा शुक्र ना कर। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए, जिहदी कृपा नाल तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस भाई तू जिहदी कृपा दे नाल इशनान कीता है, चंगे नवे वस्त्र पहने ने, सुगंधियां लाउंदा है, उस रब दा शुक्र कर। यही भगती है, शुकराना करना ही भगती है। हुण अपना जिन्ने शरीर आए, पहला आउंदे को बेनती की गई कि चाह पानी पीओ, जिन्नी जिन्नी तुहानूं जरूरत है। तुसीं गल पानी चाह पकौड़े छके ने, माफ करियो कि रब दा शुकराना करना तां बनदा है, खाधा होया पच रहा सही। कई बंदियां नूं खाधा भोजन नहीं पचदा। ये जी पचाने वाली मशीन अपने अंदर लाई है, जिन्होंने तुम लीवर कहते हो, किडनियां कहते हो,
अकाल पुरख रब ने अंदर तंदुरुस्ती रखी है, शक्ल अपने अंदर जरूर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, क्यों तेनों खादा भोजन पच जाता भाई, रब का शुक्र कर। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे। जिहदी कृपा नाल, रब की कृपा नाल नहा धो के चंगे कपड़े पा के सेंट परसेंट ला के तू बहुत दौर रब का शुक्राना कर। दो वर्ड लोग दिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दो शब्द हम इतने भी पढ़ लिख के लोग इतने भी करते हैं। बाहर विदेशों में जिन्हें फॉरन से लिखे वो दो वर्ड सब तो मन यूज करते हैं, और निके निके बच्चों को जो बोलना सिखाते नाल ही नाल सिखाते हैं। सब तो पहला वर्ड शब्द ये है, छोटे जे बच्चे को भी सिखाते हैं थैंक यू करो बेटा, थैंक यू करो बेटा, अंकल का थैंक यू करो। हुण थैंक्स थैंक यू क्यों छोटी जी गल होती, बड़े भी छोटिया का थैंक यू करते। जो छोटा जहा बच्चा कोई तुम चमचा चक के भी फड़ाता है तो उत्थे बाहर पोजिशन में देखे वो बड़े भी बड़े रिस्पैक्ट नाल कहते थैंक यू बेटा। थैंक यू का अर्थ होता है कि तुहाडा धन्नवाद, थैंक्स का अर्थ है धन्नवाद। छोटी छोटी गल ते बंदा बंदे का थैंक यू धन्नवाद करी जाता है, उन्होंने चंगा समझा जाता है। ये बंदे को शरीका बड़ा है, इनू सेंस बड़ी है, ये बंदा बड़ा समझदार है, पढ़िया लिखिया है। साथ संगत एक गल बादशाह ने बाणी अंदर कही है, भाई रब दी दित्तियां दातां ते ओहदा थैंक्स करी जान, तैनूं घाटा पए नहीं सकदा। उन्हें तेनों दुनिया वेखण लई अखां दित्तियां ने, रब दा थैंक्स कर। माड़ी जी अख खराब होती है, डॉक्टर कोलों लैजर पाउंदे हो, हज़ारां रुपया भी देईदा है, फिर डॉक्टर का थैंक्स भी करीदा है। जिहड़े रब ने पिछले 50 साल तो तंदुरुस्त अखां दित्तियां, सवेरे उठदे सार अख खुले भाई तू थैंक्स करके हमें सतनाम श्री वाहिगुरु। उन्हें तेनों दुनिया वेखण दी अखां दित्तियां, जिन्हां कोलों शुगर नाल अखां खोह लईआं ने, उन्हां नूं पुछो की भावे होई। जिहड़े जन्म तुरदे हो तां चलो वखरी गल है, जिन्हां नूं रब ने दे के शुगर नाल अखां खोलीआं, मैं शुगर की बीमारी नाल अंधे हुंदे बंदे वेखे ने। रब का शुकराना कर, तू पिछले 50 सालों तो रब दी दित्तियां अखां नाल दुनिया वेख रहे है, चंगा भी वेख रहे, माड़ा भी वेख रहे, पर सजना शुक्र करके ना कह दे कर सतनाम श्री वाहिगुरु। ये भगती है, और भगती कर ले कोई चिट्ठा वक्त ना तुम बैठ सकते हो ना है बंदे को। चलो कहना ही महसूस कर ले, सवेर को उठते हुए नींद तो लेट तो लेट बंदा कितने बजे उठा होगा, लेट तो लेट भी तुम जागे हो तो 6 बजे जागे, लेट तो लेट। कोई बंदा गृहस्थी लेट तो लेट भी उठता है तो 6 बजे उठता है, और 6 बजे उठने तो बाद हुण तक कितना वक्त हो गया 12:15 बज गए, 6 घंटिया तो वध वक्त अपन जागे हो गया कि 6 घंटिया में हुण महसूस करो, दिल पे हथ रख के सोचो 6 बार भी आप वाहिगुरु कह, 6 बार भी रब का नाम है 6 घंटे। इतना जिंदगी से पता नहीं कितने दिन कितने साल लग गए, सानू बादशाह ने कहा शुकराना कर। आ खुशियां जिंदगी में सुख जिहड़े होंदे ने ओदी कृपा तो बगैर नहीं आ सकते, ओदा शुकराना करके कह सतनाम श्री वाहिगुरु। यही भगती जे प्रसाद वसै सुख मंदर, जिहदी कृपा नाल घर दे सुखी रहे। लखां लोकां कोल घर नहीं है रहण वास्ते, पुल दे थल्ले मुर्ग जाते, लखां लोकां ने आश्रम में रहते हैं, घरों में नहीं रहते। तैनूं रहण दे घर दित्ता है, गल छोटे वड्डे दी नहीं, घर छोटा होवे वड्डा होवे घर घर ही हुंदा है। रब दा शुकराना कर, आश्रम आश्रम ही हुंदा है। मैं आश्रम में रह के देखे विरध आश्रम पंजाब के लगातार 5-6 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे, उन्हें अपनी जमीन में एक आश्रम बनाया है, उत्थे VIP लोग रहते हैं। VIP समझो बहुत अमीर लोगों का आश्रम है, जिन्होंने 40-50 हज़ार रुपया पेंशन होती है, वो बंदे आश्रम में है। उस आश्रम में 3 वक्त
भाजी सब्जी दही रोटी सब कुछ मिलता है, बकायदा मिल रखे हैं। पिछले जमीन सब्जियां लगिया हुई हैं, वधिया आश्रम है। और माफ करो घर छोटा हो गए बड़ा हो गए, रोटी तुहानू दाल भाजी सब्जी चार नाल मिलती हो, घर घर ही होंदा, आश्रम आश्रम ही होंदा। उत्थे सवेरे 6 बजे बैल बजाते हैं, आपो अपने भांडे चुक के बजुर्ग बाहरों चाह पा के लियाते हैं, रस पड़ के 8 बजे बैल बजती है, अपने भांडे लैके पहुँच जाओ जिथे एक जगह पर टेबल लगे बरतावे रखे ने उन्होंने जिदा मीटर होंगे, पर भांडा तुहानू अपना लैके जाना पैना, अपने कमरे तो अपना थाल कौली चमचा लै जाओ, बह के खाओ, सब्जी वधिया है। पर माफ करो अपना भांडा धो के फिर कमरे च आना पैंदा है, गुस्ताखी माफ। आश्रम आश्रम ही होंदा है। इत्थे घर भावें छोटा होवे, तुसीं बैठ ते बैठे आवाज़ दिंदे हो, एक रोटी को तो रोज बनाई आ पानी पाई हो, तो प्रशादा छकण तो बाद भी कहते हो भांडे चक लो मोरे तुहाडे मोरे जूठे भांडे भावें टुकड़ियां दे। घर में जहाँ भोजन प्रशादा बढ़िया मिलता है, इस तो उपर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। फिर रब का शुक्र करके रखना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरू। घर छोटे बड़े की गल नहीं, घर घर ही होंदा है। सियाणे पुरखा का बजुर्गों का कथन है, कहते कड़ियां का कड़ियां होंदियां भावें सोने दियां होण, आश्रम का आश्रम ही होंदा है, जेल का जेल है भावें सोने की होगी। इसलिए पातशाह कहते जे प्रसाद जिहदी किरपा नाल बेदी नाल रब दी किरपा, जे प्रसाद वसे सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद वै संग सुख वसना, 8 पहर सिमरो तिस रसना। भाई बैठे पहर 24 घंटे 24 आवर उठते हो कहते हो शुक्र कर, इनू कहते थैंक्स। छोटी छोटी गल पे थैंक यू लोगों का करिए, रब का क्यों ना करिए। उन्हें बोलने की जबान, तुरन की पैर, देखने की अखां, खाने की जिह्वा, मुंह देता है, सब कुछ देता है, उसका शुक्र करो। उस तो बाद दूजे वर्ड जो लोग सब तो वध यूज करते हैं एक दिन में, वो है सॉरी। इतने नहीं लोग कहते छेती, और बाहर विदेशों में माड़ी जी गलती हो ना भी हो, तुसी किसी ने टका जाओ उन्हें भी तो दसो। लोग सॉरी सॉरी का अर्थ उन्हें कोई माफी दे दो, गलती हो गई माफ कर दो, यही करेगी। बादशाह ने मानी क्या भाई सारा दिन सवेर तो रात तक लंघ जाती है, तू रब का नाम नहीं जपया, शुक्र नहीं किया, तेन तुरन के पैर दिते, तू सैकड़े मील रिश्तेदारी संसार में घूमा है, इन्हों पैरों तुर के गुरुद्वारे नहीं गया, इन्हों पैरों रब के घर वाल नहीं गया, हाथ न अपना तो नहा धो लिया खा लिया, इन्हों हाथों कोई रब की सेवा नहीं की, गुरु घर की किसी गरीब की सेवा नहीं की। राती सौन लगे एक बार रब का ध्यान करके माफी मंग लिया कर, दादा सारा दिन विचरदे पता नहीं कोई जोश भी बोल होया होना, चंगा माड़ा वेख्या खादा जाता है, रब को सौन लगे माफी मंग, तेरे सिर से भार नहीं रहेगा, नहीं तो लेखा तो देना पड़ेगा। इसलिए बादशाह कहते सौन लगे रब को माफी मंग ले, हाथ जोड़ के कहते, क्योंकि बंदा परफेक्ट नहीं है। ये मैं कई बार टेलीविजन को भी कहा, ठीक है कांग्रेस के लोग मनुख परफेक्ट नहीं है, सारी दुनिया इम्परफेक्ट है, कोई ना कोई पहाड़, कोई औगण, कोई कमी, कोई कमजोरी बंदे बच्चे। जो कोई पूरा है वो तो सिर्फ 2 जने हैं, एक गुरु एक रब, बाकी सारी दुनिया गलती करती, भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। इसलिए राती रब कोलों तो माफी मंगनी बनती है, सौन लगे एक बार परमात्मा का, रब का, वाहिगुरू का, राम का, अल्लाह खुदा गॉड जिहड़ा कोई है उसका ध्यान करके जरूर माफी मंग। ये कहते हैं दादा लिखे कदे ना छोटी है, असी लिखे तो बची नहीं सकते क्योंकि बंदा गलती करता है। फिर किवें आप शब्दां लिखे कदे ना छोटी है, खिन खिन भुलण बख्शण बख्श ले, नानक पारो तार। कुछ कर्म इदां दे जिहड़े सानूं पता ही नहीं होने, सातों करे रब नूं पता है।
उस रब को माफी मंगनी है जो बंदा कदे पूरा नहीं कर सकता, बंदा अधूरा है। जो आप माफी मंगांगे वो माफ जरूर करता है, माफ जरूर करता है। एक बहुत ही रोचक कथा पंचतंत्र ग्रंथ में आई। कोई साधु बहुत मस्ताना हो गया, मस्त हो गया, ना उसकी गल्लां किसी को समझ आने, ना उस संसार दी गल्लां समझे। जिन्हें रब में बहुत ज्यादा कई बार भेद हो जाते, क्योंकि संत समूह अनेक मजी गए, उन्होंने लोग पागल भी कहना लगते, उन्होंने गल्लां तुहानूं नहीं समझ आउंदियां, तुहाडी उन्होंने समझ नहीं आउंदी। और इस तरह का साथ संगत तुहाडे इलाके कई जगह उत्ते बाबे घुमदा दी जगह बनी, तो मस्ताना साहब है, लोग उहदे मगर नहीं हटे, फिर लोड़े मार लग गल्लां करन। इस तरह मस्ताना हो गया सारा। किसी राजे की रियासत में गया, सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजे ने पेश किया जी ये बंदा जानबूझ के पागलपन का ड्रामा करता लगता है, इसकी गल्लां समझ नहीं आउंदियां, ना ये साडियां समझदा है, ऐसा लगता है कि किसी दूजे राजे का जसूस है। तुसीं इधरों उम्र सुन घट टप जाओ, कोई गल्लां पाकिस्तान वाले छड्डदे नहीं होंदे, उधरों इधर बंदा टप आवे, भावें भावें पागल है, उन्होंने छड्डदे नहीं। 20 साल क्यों ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ करते हुए बंदा जसूस है। जब दूजे रियासत ने राजा समझ के ਉਹਦਾ बंदा समझ के राजे ने गिरफ्तार कर लिया, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ने रख लिया जेल च। ਹੁਣ ਉਹ कोई होर बोले, सिपाही कोई होर बोलन, ਉਹਦੀ राजे ने पेश कर दिया। एक दो बंदे हैं कि बंदा पागल लगता है, पर औकात में बंदे हैं कि जसूस लगता है, ये साडी गल समझदा नहीं। राजे ने कहा चुप सलाम कर, उन्हें कोई सलाम नहीं मांगी। राजे ने कहा तेन पता मैं राजा है, वो अकड़ के खड़ा रहा, वो कहना कौन राजा, केड़ा राजा। हुण राजे ने गुस्से में जाके वो साधु नूं सजा सुना दी, इहनूं फांसी ते लटका दिओ। जदों फांसी ते लटकाउण लगे, ਉਹਦਾ ਮਸਤਾਨਾ साधु वो रब नाल गल्लां करदा है, दोष तां मेरा कोई नहीं, फांसी का भी दे रहे, मौत देनी है ठीक है, पर दोष मेरा कोई नहीं है, फांसी का रब नाल गल्लां करदा है। फांसी ते लटकाउण वाले बंदे हराम दे गल्लां किहदे नाल करदे हैं, वो रब नाल करदे हैं। इधर रब ने उन्हें जवाब दिता तेरा दोष है, उस दोष की अंत वेले तेरा लेखा पूरा हो। मेरा भी दोष है, इन्हें रब ने कहा बहुत छोटी उम्र में बाल अवस्था रब ने बता दिता फुलों से तितलियां बहनियां ने, तू बाल अवस्था में तितलियां पकड़ता सी, एक तितली को पकड़ के तू फुल का कंडा सूल तोड़ के तितली दियां अखां में मारे, वो तितली मर गई। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। रब जी हिसाब करो, सही करो, हिसाब करो। लेकिन रब ने जवाब दिता हिसाब का यही है। वो रब नाल गल्लां करदा है कि हिसाब सही करो, बचपन में की गलती की सजा नहीं होनी चाहिए। वो तो बाल अवस्था में तितली के कंडा मार के आकर जमारी होनी है, मैनू याद नहीं, पर बचपन में कीते पाप की सजा नहीं होनी चाहिए। रब जी हिसाब करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। दक्कड़ भरिया, 9वां दक्कड़ भर के राशन का 9वें बंदे नूं पाया, कहते लै को दंदे 9, फिर पाया 9, फिर एक दक्कड़ तोलिया 9, फिर 9 मरदा के 1 7 9, एक रब दे सच्चे 9 नूं जपण वाले नूं कदे बाबा कबीर साहब ने बदल कर सब व्यापार सब बिजनेस में करता पैसा है, रब का नाम जपण में कोई करता नहीं। तुसीं इत्थे बैठे हो ना, एक बार हुण भी कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू, ये घाटा नहीं है, ये सुहास लिखा है, इहदा किते लिखा मिलना जे मन दा
जे ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੱਤ ਨੌ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੌ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੇ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੋਣੀ ਦਾ 3 ਦਾ ਚੌਕੇ ਦਾ 5 ਦਾ 6 ਦਾ 7 8 9 10 11 12 20 ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਾੜੇ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕਰੋਗੇ ਘਟਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ 9 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪਹਾੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਲਿਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 9 ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 1 9 ਲਿਖੋਗੇ, 2 9 18, 1 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9। ਜਦੋਂ 18 ਲਿਖਾਂਗੇ 1 + 8 ਤਾਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ। 1 9 9 2 9 18 1 8 9 3 9 27 2 ਤੇ 7 9 4 9 36 3 ਤੇ 6 9 5 9 45 4 ਤੇ 5 9 6 9 53 5 ਤੇ 4 9 7 9 63 6 ਤੇ 3 9 8 9 72 7 ਤੇ 2 9 9 9 81 8 ਤੇ 9 9 ਦਾ 90 9 ਕਦੇ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 12 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 13 ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 13 ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਰੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਕਾਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ,
अजे भी कुछ इलाके इस तरह के यूपी बिहार है जिथे बंदे गोले रखे जाते हैं रोटी उत्ते, सिर्फ रोटी पे काम हमने रोटी रोटी शाम को दिहाड़ी लाई है, किलो 2 किलो आटा देता, बस अपने जाके करो हाथ पकाओ, ये पहला चलना नहीं। मतलब नहीं क्या महाराज मैं ना रोटी वाला मतलब हो गया, मैं पैसा कोई ना तुसी दिता है ना मैं मंगे हुण बच्ची का ब्याह है, मैं कहा कि किवें करांगे, श्री गुरु नानक साहब महाराज बोले कहते बस मरदाने इन्नी गल के उदास हो गए, तैनूं पहले दिन कहा सी एक रब दे सच्चे नाम नूं जपण नाल कदे घाटा नहीं पैंदा, जे तूं तेरा तेरा कहता रहे रब दा नाम जपदा रहे तैनूं कोई घाटा नहीं। जा जिदन तेरी बच्ची का ब्याह होने ना मरदाने ऐसा होने पे दुनिया वेखेगी किसी राजे की लड़की लगा। हाथ जोड़ के कहना माड़ा मखौल ना करो, मैं गरीब लूम रसी साड़ी तो बस्ती भी लेंदे बड़े पासे महाराज राजे दी धीआं दा असीं राजियां दा मुकाबला की करना है, कहने नहीं मरदाने जदों तेरे घर ब्याह होना है वेखी जाई ऐदा ब्याह होना है जिवें राजियां दी बच्चियां दा ब्याह। मैं अपनी अपनी कहानी च वेखिया है ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਣਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਿਕਲ बंदे तो बगैर उस ब्यूटी ने बच्ची का ब्याह किया है और साथ संगत के मेरे अखा के सामने और मेरे कन्ना पर सुनने बड़े बड़े बंदे गल कह के गए इतना का ब्याह असीं नहीं बैठा आप कमाल कौन पता रखते कदों भी आ गया रब विच करता तुरंत खलोया वो रब नूं याद करियो विच खलोता है माल ना बंदा पातशाह ने कहा मरदाने तू क्यों चिंता करदा है तेरी धी का ब्याह होने जिवें राजे दी बच्चियां का ब्याह होंदा है। कहना मामला क्यों कॉल करदे हो असीं गरीब बंदे कदों राजियां वांग असीं हो जाना। कहने नहीं मरदाने तू वक्त आउण दे जा अपने पिंड चला जा बच्ची का रिश्ता ब्याह पक्का कर दे। भाई मरदाना तलवंडी आ गया ब्याह पक्का कर दिता। जदों असों की दुनिया रख दी ब्याह लई तां वापस चला गया। महाराज दिन बन देते ने कोई 8-9 महीने ब्याह पा देते ने। बादशाह कहने चिंता न कर तू सेवा कर। भाई महाराज सेवा के लिया 1 महीना पहले फिर घटना घटी मलसियां शहर अज भी है नकोदर के कोल मलसियां का चौधरी भाई भगीरथ वो गुरु नानक साहब महाराज का सिख हो गया। मलसियां के चौधरी को गुरु नानक साहब महाराज ने कहा चौधरी साहब जदों बड़े बड़े राजे अमीर सेठा दी बच्चियां का ब्याह होंदा है समान कितों खरीदीदा है। भाई फकीर कहना महाराज हूं तो छोटे शहरों तो भी मिल जाता है पर जो किसी सेठ अमीर राजे की लड़की का ब्याह हो फिर पातशाह लोग लाहौर तो समान खरीदा खरीदते हैं। आप कहिए हम ब्याह शादी के समान का नवे शहरों में मिल जाता है और जो बहुत अमीर लोग ने वो चंडीगढ़ लुधियाना भी शॉपिंग करते हैं। बादशाह जो किसी राजे की लड़की किसी सेठ की लड़की का ब्याह होता है फिर लोग लाहौर खरीदन जाते हैं। लाहौर समान के तो नहीं मिलता। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने 100 रजत पण की थैली दी भाई मरदाने ते भाई भगीरथ नूं कहते मरदाने नूं नाल लै जा सब तो कीमती वरी का समान जिहड़ा है वो लाहौरों खरीद के लियाउणा है। जा भगीरथ मरदाने की बच्ची का ब्याह है मरदाने की लड़की नहीं साडी लड़की है लाहौरों समान खरीद भाई मरदाने दी अखां बाराइयां सच्चे पातशाह इन्ना मान गई महाराज इतना मान गई धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह ने 100 रजत पण की थैली दी भेज दिता लाहौर तो समान खरीदे वरी का समान जो ब्याह का चूड़ा खरीदना सी ना वो हाथी नाम का चूड़ा बड़ा महंगा मिलिया राजियां दी धीआं वास्ते हुंदा है। पर पातशाह ने हुक्म किया रात नहीं रहना लाहौर जिन्ने ना मर्जी समान आवे किसी नाल भाई भगीरथ पैसे वध घट नहीं करने जिन्ने का समान पैसे मंगे उन्हें दे देने ने रात नहीं रुकना। जदों लाहौर के सेठ को चूड़ा खरीदन गए उन्हें कोई चूड़ा पे हाथी दंद मोती दंद का बने वो किसी राजे की लड़की का सी
भाई भगीरथ ने कहा सानू चाहिए, उन्होंने कहा 2 दिन रुक लो बनवा देंगे। भाई मरहम ने ते भाई भगीरथ ने कहा सानू गुरु लो तुम असीं रात नहीं रह सकते, लाहौर शहर में रात नहीं रह सकते, असीं वापस जाना है। ते भाई भगीरथ चौधरी सी उन्होंने पता समान किवें खरीदी है, उन्हें सेठ को कहा जिन्ने पैसे बने तेन मुंह के दे दे पर सानू समान दे। सेठ को नाल जाके जे पैसे डेटे मिल जाए राजे की लड़की के ब्याह से बहुत दिन है फिर बना लागे। उन्हें पैसे दुगने मंग रहे ते भाई भगीरथ ने दुगने पैसे दे देते। जदों पैसे दुगने मिल गए वो चूड़ा लेके तुर पे गुरु नानक साहब महाराज ने हाथ लगे से उन्होंने पैसे एक चीज जिंदगी में शायद तुम्हें बोल के काम आते वो भाई मानसुख जिहड़ा सेठ है ओदी मानसिक दशा बदल ओदे मन में आया मना तू गलत कीता है, किसी की लड़की का विआह है, तू मजबूरी का फायदा उठाया है। अनमोल के पैसे तो दुगने मंग लो उन्होंने चने दे देते, उन्होंने मजबूरी है, किसी की लड़की का विआह तो पैसे बद ले दे मन च दया होने लग पई। चंगा ख्याल आ गया उस थॉट ने उस ख्याल ने उन्हें गुरु साहब तक ले आंदा। वो चौधरी भगीरथ ने मगर भज्या सेठ उन्हें दुकान बंद करके मगर आया लाहौरों बाहर आके रोक के कहना कि तुसीं ये तां दसो तुहाडा गुरु कौन है। वो जिहड़े गुरु ने सिखां ने मुल नहीं कीता इन्ने पैसे देते तुहाडा गुरु कौन है। उन्होंने कहा धन गुरु नानक साहब नाम सुनदे तन मन शीतल हो गया। क्यों मैं मूर्ख की केतक बात है कोट भगती तरिया वे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर कर पास आ गया। सेठ मानसुख ने गुरु का नाम सुनिया पता पूछा थोड़े दिनों बाद सब कुछ बच्चे सौंप के वो भी गुरु नानक साहब महाराज ने चरना चाह गया। वो भी पातशाह का सिख बनया। भाई मरदंदे की लड़की का विआह होया। सेठ मानसुख पहुंचा, चौधरी भगीरथ पहुंचा, तलवंडी का नवाब राय बुलार पहुंचा, सुल्तानपुर लोधी का नवाब राजा दौलत खान लोधी पहुंचा। बड़े बड़े राजे ते बड़े बड़े सेठ ब्याह में चले गए। जदों हाथियां घोड़ियां ते लोग ब्याह ते पहुंचे क्यों गुरु नानक साहब महाराज पहुंच गए तो सब मगर चले गए। जदों एडे एडे राजे ते सेठ पहुंचे लोग पूछते सन किसे राजे की लड़की का ब्याह। एडे बड़े बड़े सेठ राजे आए के घोड़ियां ते किहदी लड़की का ब्याह है। कहते हो लोग मरासी भाई मरदंदे की लड़की का। लोग कहते किसी राजे की लड़की का ब्याह है। उधर भाई मरदंदा शुगर करके कहते दादा जिहड़ा तेरे ते भरोसा रखदा है ओदे बच्चों के ब्याह ऐ हुंदे जिवें राजे हुंदे आ। गुरु ते आस रखी भरोसा सतगुरु कृपा बख्शिश कर ओदा शुकराना करना है। भाई पातशाह ने खुशियां दे दिल लिआंदे ने उस दाते का शुक्र करिए लख खुशियां बादशाहियां ये सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। दहाकियां तो बाद बादशाह ने कृपा बख्शिश की है और शर्त एक है कि गुरु के भरोसा होगा। चित्तौड़गढ़ का राजा चल के कंछी होता है। एक गुरु रविदास महाराज को विश्वास ही नहीं आया, फेल हो गया। एडा बड़ा राजा जो कंछी पहुंचा तो महाराज पूछते रविदास महाराज भाई दस तू किवें आया। कहना जी मैं चित्तौड़गढ़ का राजा हाँ। कहते हुक्म करो। कहते जी रब नूं मिलना। रविदास महाराज कहते अज ही मिलना। हैरान हो गया इदा तो कदे किसी ने पूछे। जिहदे कोल गए उन्हें कहा पुण्य दान कर भगती कर आ कुछ कर फिर रब मिलता है। ये रविदास महाराज कहते अज ही मिलना। कहना जी अज ही मिला दो। रविदास महाराज हस रहे कहते हुणे मिलते। कहना महाराज हुणे मिला दो। फिर जिहड़े मिट्टी के कुंडे में पानी भर के रखे टुटे जोड़ियां के शिपर रखे हुए ने गिला करके क्योंकि चमड़ा गिला करके फिर उधर जोड़े कटी दे ने। उतों महाराज ने चोला भरया पानी का जल का चोला भर के कहते लै राजन छक कर तैनूं रब हुणे बनाया। उदों छकन लगे विश्वास ना आया। हाथ में तो पानी ना पा लिया बुक पर मन च घिरना आ गई। गंदा पानी मैं पीवां जोड़ियां का गंदा पानी। शंका आने की देर सी उन्हें मुंह तक ले जाते पानी सारा डोल लिया पीता नहीं। बादशाह चुप कर गए। फिर कितने चिर बाद राजा पूछ रहे
जे रब को कहे राजन हुण तां बहुत अगे चली गई गल, तेरे अंदर विश्वास नहीं, वापस चला गया। गुस्से में जाके अपने राजे वाली पोशाक ला के सुत दी, कहना गंदा पानी पिलाने लगा सी। मैं तो क्या रब नूं मिलाउण लई कोई अमृत छकाएगा, कोई चंगी भगती दसेगा कि गंदा पानी, क्योंकि विश्वास हाँ या ना। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जाम होंगे ना, कई बार पेपरों में जो कुछ सवाल इदा के होंगे ने जिहदे लिखना नहीं कुछ भी। तुसीं कहो कि किहड़ा सवाल है जिथे लिखना नहीं कुछ, तुसीं सारे पेपर पाए। पेपरों में जो कुछ सवाल एग्जाम के चैकां दे आउंदे ने जिथे अपने कोलों एक अखर भी तुसीं लिखना नहीं, सिर्फ हाँ या ना, यस या नो, टिक मार्क क्वेश्चन है, हाँ या ना। रब दे राह ते जदों तुरी गए, जे कोई बहुत अगे लंघ जाए उत्थे जाके कोई रस्ता हुंदा है हाँ या ना। जे शक होए पै गए बड़े बड़े साधु संतां महात्मा गुरु ऋषियां मुनियां तो उन्होंने अपने नहीं कुछ भी ले सकते, उन्होंने लिखा रह गया साडा ही असीं जानते ही हां कि इहदे बारे कोई रह नहीं सकते, क्योंकि हाँ या ना। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने साडू ने बाबा साईं दास साडू दी कदे भी साथ संगत रब वाली मित्रता किते दूजी नहीं करती, साडूआं दी तो उन्हीं करती कई। पर श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को बाबा साईं दास ने कदे अपना साडू नहीं समझा, मत्था टेकते रहे। तुसीं रब हो। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बख्शिश की, जा बाबा साईं दास दुनिया तेरे घर में मत्था टेकिया करेगी। अज ट्रॉली भाई जाके देखियो, एक साडू ने साडू नहीं समझा, रब समझ के मत्था टेके ते ट्रॉली भाई बाबे साईं दास के घर में लोग आदमी मत्था टेकते। इत्थे हाँ या ना टिक मार समझना मिलता है। जदों राजा फेल हो गया, उन्हें जाके पोशाक ला के सुट दी, गंदे पानी वाली पोशाक, दाग पै रहे चमड़े के माथे ते। धोबी कपड़े धोंदा है ना, आप पोशाक इहनूं दे दो, आपां नहीं मुड़दे, दाग पै गए। धोबी घर लै गया, उन्हें घर वाली नूं कहा आप पोशाक राजे दी धो के रख ली, कदे कदे आपां पाया। उन्हें कहा जी क्यों? कहते राजे ने आपां नूं दे दी है। धोबी ने घर वाली कही राजे ने तुहानूं क्यों दे दी पोशाक, नवीं ते पोशाक है। उन्हें कहा देख रही बाहां ते दाग पै गए। सुनिया कंची गया सी राजा रविदास जी के कोल, उन्हां किते चमड़े का पानी गंदा पिलाउण लगे, राजे ने पीता नहीं, बस उहदे दाग पै गए। ये चंगी तरह धो के रख ली, दाग रह नहीं गए, कोई नहीं आपां ब्याह शादी ते पावांगे। धोबी ने घर वाली ने दोवें बाहां पोशाक दियां चंगी तरह धोतियां। धोंदियां मन च ख्याल आया, मना जिहड़ी चीज रविदास महाराज चुला भर के पिलाउण लगे सी है की है, उतों वखरी खुशबू आउंदी है। इहने बाहां पानी विच भिओ दित्तियां, थोड़ी देर बाद वो चमड़े का रंग उतर लग गया। इहने वो 2 घुट्टां पानी बाहां निचोड़ के धोबी के घर वाली ने पी लिया। उस तो अगले दिन धोबी के घर वाली की सुरत रब नाल जुड़ गई, वो लोगों नाल उन्हें बोलना बंद कर दिता। उस तो निंदा चुगली छड्ड दी, चुप रहन लग पई। 1 महीने 1.5 महीने च रौला पै गया। धोबी के घर वाली नूं ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिहनूं जो कह दित्ती वो पूरा हो जाता है। हुण लोग धोबी के घर वाली कोलों मंगण लग पए, जिहनूं कह दित्ती जा भैणे रब तैनूं ही पुੱਤ देवे, ਉਹਦੇ घर औलाद हो जाती है। रौला पै गया, जय जयकार हो गई। राजे नूं पता लगा, राजा आके धोबी के घर वाली ते धोबी नूं हथ जोड़ के कहंदा, तेरे घर वाली नूं रब मिल गया, भैणे मैनूं भी दस तैनूं रब दा ज्ञान कित्थों होया, मैं भी वो गुरु धारण कर ਲਾਂ जिहने तैनूं रब दा इन्ना ज्ञान किया। धोबी के घर वाली ने कहा, राजन जिहड़ी बख्शिश मेरे ते होई है ना, तेरे उत्ते तां कई गुना ज्यादा होनी सी। जिहड़ी बख्शिश मेरे ते हुई, तेरे उत्ते तां कई गुना वध होनी सी। ये बख्शिश उसे गुरु रविदास की दित्ती बख्शिश है। तू जलदा चुला छड्ड नहीं सकिया, मैं तां तेरी लिबड़ी होई बाहां पोशाक को पानी निचोड़ के पीता है। तैनूं तां चुला भर के पिलाउण लगे सी, तू पता नहीं की बन जाना सी। राजा ताहां मार के रोक ओहो एडा वड्डा मौका। भाईओ रविदास कहते सी हुणे रब नूं मिलना, हुणे मिलना, ਇਹਦਾ मतलब ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ
छड़ के भजया कंछी वाल। अगले दिन शाम तक कल्ले बोलते कंछी श्री गुरु रविदास महाराज के चरणों ढह गया जी मैनू माफ कर दो हुण मेरे को जल छका दो मैं छकना चाहते। महाराज कहते हुण तो गंदा पानी कहते जी बूंदा भरया पिया पिला दो कहते गंदा पानी है भावें सारा पी ला हुण नहीं कुछ वो वक्त सी तू नरा दिता चरणों ढह के माफी मंगी। महाराज ने कहता सतनाम हर भोग तुम्हारे बंदगी कर नाम जाओ वक्त आएगा तेरी बंदगी दूर पएगा। फिर वो राजे ने राज भाग छड़ के बंदगी की ओदी बंदगी को ऐसा दूर पाया। अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ो जिथे रविदास महाराज गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च विराजमान ने बिल्कुल नाल दूजे पन्ने ते एक शब्द भगत पीपा जी का भी मौजूद है। कोई चित्तौड़गढ़ का राजा महाराजा पीपा एक दिन भगत पीपा बनया रविदास महाराज तो शब्द सतगुरु कृपा बख्शिश कर आप गुरु ते विश्वास रखने फिर कर वैसो हर दिन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करियारे। सतगुरु कृपा कर सब नूं लख लख बधाइयां। ये वक्त बादशाह ने लिया उस रब का शुक्र करिए।